मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भये अर्हन्तादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के। हमारे जीवन को अच्छा बनाने में हमारे विचारों का और हमारे विश्वास का बहुत बड़ा हाथ है। हम चाहें कि हमारा जीवन अच्छा बने तो हमारे अंदर जीवन कैसा अच्छा होता है इस बात का विचार होना चाहिए, और मैं अपने जीवन को अच्छा बना सकता हूँ इस बात का विश्वास भी होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तब जाकर के हम अपने जीवन को अच्छा बना पाते हैं। हमारे अपने जीवन का अच्छा होने का आशय यही है कि हम अपने स्वभाव को प्राप्त कर लें। अध्यात्म हमारे इस स्वभाव को प्राप्त करने में हमें मदद करता है। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम मापूर्ण मात्यंत मनंतमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोप्य देती। अध्यात्म इस बात की शिक्षा देता है, इस बात की प्रेरणा देता है, उसका प्रयोजन क्या है। हमने पिछले दिनों और आध्यात्मिक चेतना कैसी होनी चाहिए, अध्यात्म के मायने क्या है, अध्यात्म किस विषय को डील करता है, हमारे जीवन में उसका क्या रोल है, इन सब चीजों पर हमने विचार किया है बहुत संक्षेप में। हमें उसका प्रयोजन भी समझना चाहिए कि इस आध्यात्म का प्रयोजन जीवन में क्या है, उससे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। एक ऐसे जीवन का निर्माण हम कर सकें जो कि स्वतंत्र हो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव अत्यंत स्वतंत्रता है। ऐसे अपने स्वतंत्र स्वभाव को हम प्राप्त कर सकें, यही अध्यात्म की प्रेरणा है, यही अध्यात्म का प्रयोजन है। हमने अपने जीवन में बहुत सारी परतंत्रताएं अपने लिए स्वयं निर्मित की हैं। किसी और ने संसार में जीवों को परतंत्र किया हो, उनकी स्वतंत्रता में बाधा डाली हो, ऐसा नहीं है। हमारे स्वयं के परिणाम हमें परतंत्र किए हुए हैं। हम किसी और का वर्चस्व अपने ऊपर पसंद नहीं करते। किसी और का हमारे ऊपर कोई अधिकार जमाए तो हम पसंद नहीं करते, लेकिन हमारे इंद्रिय, हमारा मन, हमारा शरीर हमारे ऊपर कितना अधिकार जमाए हुए हैं, कितना अपना वर्चस्व हमारे ऊपर कायम करके रखे, कितने हम उसके पराधीन हो गए, इस तरफ हमें ध्यान नहीं जाता। दूसरे के पराधीन होने पर हमें तकलीफ होती है, हमें चटपटाहट होती है कि कब हम बंधन से मुक्त हो जाएं। लेकिन हम अपने ही इंद्रिय, मन और शरीर की ग्रिप में हैं, उसके बंधन में हैं। वो पराधीनता हमारी हमने स्वयं निर्मित की है, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। तब आचार्य भगवंत हमें ऐसी प्रेरणा देते हैं, ऐसी सलाह देते हैं, और उसी का नाम आध्यात्म है कि जिसमें हमें अपने इस पराधीनता को छोड़ने और अपने स्वाधीनता को प्राप्त करने का कोई मैसेज मिले, कोई संदेश मिले, वही अध्यात्म है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? परभाव भिन्नम,
आपूर्णम, आदि अंत रहितम, अनंतम, एकम, ये आत्मा का स्वभाव है। और विलीन संकल्प विकल्प जाल, ऐसा जब हम अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे, शुद्ध दृष्टि से देखेंगे, तब ऐसा दिखाई पड़ेगा कि सचमुच मेरे अपने आत्मा का स्वभाव संकल्प विकल्प के जाल से मुक्त होना है। आचार्य भगवंतों ने संकल्प विकल्प के जाल को मन कहा है। जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण करे वो भी मन है, और जो भले और बुरे, हे और उपादेय, कल्याण और अकल्याण का विचार कर सके वो भी मन है। लेकिन हमारा मन अधिक समय तक संकल्प विकल्प के जाल में ही घिरा रहता है। मैं सुखी दुखी ऐसा मैं संकल्प करता हूं और मुझे फिर नाना प्रकार के विकल्प होना शुरू हो जाते हैं। मैं मनुष्य हूं, ये मैंने अपने को मान लिया, तब फिर मुझे उसके माध्यम से सुख और दुख होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे विकल्प जो कि राग द्वेषात्मक होते हैं वे होना शुरू हो जाते हैं। जब हम शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, तब शरीर के माध्यम से होने वाले जितने भी सुख दुख हैं, राग द्वेष हैं, वे सब हमारे जीवन को घेर लेते हैं। हम एक परतंत्रता में घिर जाते हैं। ये चीज हमारे मन में बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। कभी कोई घटना अपन ने पढ़ी, शायद सिकंदर के अपने जीवन की है, कि उन्होंने किसी दिगंबर साधु को इनवाइट किया था, बुलाया था अपने दरबार में। और दिगंबर साधु के साथ ये है कि वो किसी के बुलाने से या कि किसी बिना प्रयोजन के कहीं भी नहीं जाता। तो उन्होंने आने से इनकार किया कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो उन पर दबाव दिया गया कि तुम नहीं जानते कि किसने बुलाया है, सम्राट ने बुलाया है। तो साधु ने कह दिया कि सम्राट तो मैं भी हूं। तो बहुत मुश्किल हुई। सिकंदर ने कहा कि तुम लोगों ने उसके पास देखा था, कुछ सेनाएं वेनाएं थी क्या, कोई राज वैभव इत्यादि था? वो फकीर जैसा लग रहा है और कह रहा है कि मैं सम्राट हूं। और जब तीसरी बार फिर फोर्सफुली सारे सैनिकों ने ले जाने की चेष्टा की कि तुम नहीं जानते हमारे सम्राट को, और वो अगर नाराज हो गए तो बोले तुम्हारे सम्राट, वो तुम कहते उनको सम्राट, पर वो तो हमारे गुलामों का गुलाम है। अब तो सैनिक भी तिल मिला गए कि अभी तक तो ठीक था कि ये खुद को सम्राट कह रहा था, लेकिन अब तो इसका माथा ही फिर गया लगता है। ये हमारे सम्राट को कह रहे हैं कि वो तो मेरे गुलामों का गुलाम है। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। गए सम्राट के पास, निवेदन किया कि भगवान वो तो मानते ही नहीं है। सम्राट को भी थोड़ा गुस्सा आया और खुद पहुंचे। क्या कहते हो, तुम्हें सम्राट किसने बना दिया? साधु से ऐसा पूछा तो साधु ने कहा कि मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, यही तो मेरा सम्राट होना है। तुम्हें तो अभी बहुत सारी चीजों की जरूरत है, तुम अपने को कहते जरूर सम्राट हो, पर क्या तुम संतुष्ट हो? जो सबसे ज्यादा संतुष्ट है वही सम्राट हो सकता है, और मैं संतुष्ट हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं अपने आप में पूरा हूं। आपूर्णम, आत्मा का स्वभाव अपने आप में फुलफिल होना है, सेल्फ सेटिस्फाइड होना है, किसी और की जरूरत नहीं है मुझे, मैं अपने आत्मा में संतुष्ट हूं। एदम्मी रदो नित्यम संतुष्टो होदु एदम्मी, मैं उसमें ही रचता हूं और उसी में संतुष्ट हूं, अपने आत्मा में मैं सम्राट हूं। और तुमने ये कैसे कहा कि मैं, ठीक है समझ में आ गया कि आप सम्राट हो, इतना तो मान लिया, लेकिन मैं तुम्हारे गुलामों का गुलाम कब से हो गया? बोले वही तो, मैं अपने इंद्रिय और मन को मैंने जीत लिया है, वे अब मेरे गुलाम हो गए हैं, मेरे इंद्रिय और मन। पर तुम तो अभी उन इंद्रिय और मन की गुलामी करते हो, तो बताओ मेरे गुलामों के गुलाम हो कि नहीं? मैंने जिनकी पराधीनता को छोड़ दिया हो, अभी तुम उन्हीं की सेवा में लगे हुए हो। भैया इतनी छोटी सी बात है, हम भी अगर देखें तो हम किसकी गुलामी कर रहे हैं, किसकी परतंत्रता को हमने स्वीकार किया है? अपनी इंद्रिय और मन की परतंत्रता को हमने स्वीकार कर रखा है। आत्मा का स्वभाव तब तक
हमें प्राप्त नहीं होगा जब तक हम इंद्रिय और मन की परतंत्रता को नहीं छोड़ देंगे बुद्धिपूर्वक। कर्म के उदय में अबुद्धिपूर्वक राग द्वेष होना अलग बात है, लेकिन जब तक मैं इंद्रिय और मन के विषयों की पराधीनता से मुक्त नहीं होऊंगा तब तक स्वसंवेदन ज्ञान, स्वानुभूति या स्वानुभव, इसकी झलक, अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप की झलक मुझे प्राप्त नहीं होगी, जबकि वो मेरा अपना प्राप्तव्य है। लेकिन इसका विश्वास तो होना चाहिए कम से कम। ठीक है, मैं पराधीन हूं, पराधीनता के बाद भी मेरा स्वभाव पराधीनता का नहीं है। ये अध्यात्म की सबसे बड़ी अप्रोच है। मैं शरीर में रहते हुए भी शरीर नहीं हूं, इन तमाम परतंत्रताओं से मैं मुक्त हूं, मेरा स्वभाव तो स्वतंत्रता ही है। ये विश्वास हमारे भीतर होना चाहिए। ये विश्वास कौन दिलाता है? जब तक हमें अध्यात्म की शिक्षा नहीं मिलती तब तक ये बात हमें समझ में नहीं आती कि मेरा स्वभाव शुद्ध है। कल एक प्रश्न आया था कि स्वभाव शुद्ध है, इस बात का विश्वास कर लेने से और बाकी सब परतंत्रताओं के बीच में घिरे रहने पर भी कर्मों की निर्जरा कैसे होती होगी? ये बात समझ में नहीं आती। हमें एक बार अपने शुद्ध स्वरूप का विश्वास हो गया तो फिर चाहे हम जो भी करते रहें वो हमें परतंत्र नहीं करेगा क्या? ये विचार तो मन में उठता है कि ठीक है, हमने विश्वास कर लिया कि मेरे आत्मा का स्वभाव एकदम शुद्ध है, तब क्या बाहर की परतंत्रताएं मुझे नहीं घेरेंगी? ऐसा ही है। एक बार अगर हमारे भीतर इस बात की अनुभूति हो जाए कि मेरा स्वभाव तो शुद्ध है, एक मेक है, ज्ञायक स्वरूप है, न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जानवोदु जो भावो, न मैं प्रमत्त हूं न मैं अप्रमत्त हूं, एकः ज्ञायकः अहम, मैं तो सिर्फ एक ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूं। अगर ये बात मन के भीतर कहीं बहुत गहरे में आ जाए तो बाहर की ये सारी परतंत्रता फिर हमारे जीवन को परतंत्र नहीं कर सकती। कैसे? एक राजा का पुत्र यानी राजकुमार नाराज होकर चला गया था राजा से और बहुत दिन तक यहां वहां घूमता रहा, भटकता रहा। ऐसी स्थिति बन गई कि बिल्कुल गरीब हो गया। भीख मांगने के दिन आ गए दूसरे राज्य में जाकर। कौन पहचानता कि फलाने राज्य का राजकुमार है? अब तो सब उसे भिखारी की तरह जानते थे। और एक दिन जब राजा का मरण निकट आया तो मंत्रियों से बहुत दुखी होकर कहा कि मर जाऊंगा, पर एक बार मेरा मन है कि मैं अपने राजकुमार को जो मेरे से नाराज होकर गया है एक बार उसका मुंह तो देख लो। तुम लोग खोज करो कहां है वो। और सब खोजते हैं और भिखारी के वेश में मंत्री को पहचान में आ जाता है कि यही राजकुमार है। अभी थोड़ी देर पहले वही भिखारी के वेश में कटोरा हाथ में लिए दुकान दुकान पर भीख मांग रहा है और रथ उसके सामने आकर के रुकता है तो वो बाजू में हट जाता है कि भाई कोई बड़ा व्यक्ति है, रथ में से उतर रहा है। लेकिन रथ में से उतर के मंत्री जब उसके पास आता है तब तो वो चकित हो जाता है कि क्या कहना चाहते हो। उसने कहा, सुनो, 20-25 बरस तुम्हारे गुजर गए, लगता है तुम बिल्कुल अपने आप को भूल गए। क्या भूल गया हूं? यही कि तुम फलाने राजा के बेटे हो, राजकुमार हो। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि आज राजा ने तुम्हें बुलाया। राजा ने बुलाया, अब मेरे से वो नाराज नहीं है। नहीं, नाराज नहीं है, तुम्हें सारा राज्य देना चाह रहे हैं। अब कटोरा हाथ में है, फटे चिथे कपड़े हैं। अब जरा कोई उससे कहे कि ये भिखारी हट जा यहां से, आगे जा, कह के तो देखे। अब कह के देखे, अब नहीं कहेगा कोई। अब अभी भी जाकर जो है वो अभी कुछ भी नहीं, ना ड्रेस बदली है ना राजा का वेश हुआ है, लेकिन जैसे ही आसपास खबर उंगली कि ये भिखारी नहीं है, ये तो राजा का पुत्र है, राजा पूरा अपना राज्य इसको दे रहा है, हाथ जोड़े सब खड़े हैं, है अभी वही का वही वेश। आया समझ में? एक बार अगर ये भीतर में हमारे विश्वास हो जाए कि मेरा अपना आत्मा का स्वभाव परतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता है, फिर देखिएगा कि कौन हमें परतंत्र कर सकता है। हमारी अपनी ये जो अपने स्वभाव से विमुखता है वो हमें परतंत्र किए हुए है। और जिस दिन हमारे अपने स्वभाव के सम्मुख होने की एक बात मन में लगन जागृत हो गई, फिर देखिएगा कोई हमें परतंत्र भी नहीं कर
परतंत्र हो गया हूं। ऐसी कला, ऐसी आर्ट, एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे भीतर हम डेवलप करें। आज हम बाहर तो बहुत आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें बाहर और भीतर दोनों प्रकार की पराधीनताओं से मुक्त कर सके, या कि हमें अपनी स्वाधीनता के तरफ जाने की लगन पैदा कर। एक ऐसी चेतना, एक ऐसी स्पिरिट हमारे भीतर का, एक ऐसे जीवन का निर्माण हम करें। बहुत सारी कलाएं हैं, पत्थर में से हम मूर्ति तराश लेते हैं, ये कला हमारे पास। हम शब्दों को जोड़ करके छंद बनाने की कला जानते हैं। हम उधर वीणा के तार संभालते हैं और संगीत उस वीणा में से निकाल लेते हैं। क्या इसी तरह हम अपनी इस मनुष्य की देह में क्या कोई अपने आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करने की कला नहीं उत्पन्न कर सकते? सबसे बड़ी कला वही है जो कि इस तमाम मन, इंद्रिय और शरीर के बीच अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना शुरू कर दे। कला तो वही है। देह के बीच भी रह करके विदेह आत्मा के बारे में जो निरंतर विचार करता है, वही आध्यात्मिक चेतना से युक्त है। जो जितना पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त है, वही आध्यात्मिक चेतना से युक्त है। चेतना एक ऐसी दशा में पहुंच गई कि जहां झूठ फरेब मेरे से होते ही नहीं, ऐसा हमारा मन हो जाए। अभी तो स्थिति यह है कि हमको झूठ फरेब, हिंसा, चोरी, इनसे बचना पड़ता है, बचना मुश्किल लगता है। एक स्थिति हमारी चेतना की ऐसी जागृत हो जाए, होती है हमारे पुरुषार्थ से, कि ये सब चीजें करना मुश्किल हो जाए। जिनसे बचना मुश्किल है वो सब करना मुश्किल हो जाए। कोई हमारे हाथ में बंदूक भी लाके रख दे और कहे कि तुम्हें माफ है, और हम कहें कि मैं तो मार ही नहीं सकता किसी को, मेरा स्वभाव ही नहीं है, मेरे अंदर ये बात आती ही नहीं है। ऐसी हमारे भीतर जब झूठ बोलने का अवसर आए और हम कह सकें कि मेरे से ये होगा ही नहीं, संभव नहीं है, मेरी चेतना में ये बात आएगी ही नहीं, इतनी रिफाइन हमारी चेतना हो सकती है। भैया 6 ढाला में क्या लिखा? इतना ही तो लिखा है कि बहिरातमता हे जानित जी, अंतर आत्म पूजे और परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे। इतनी सी बात, इसको हम अपने अंदर देखें झांक करके कि कहां कहां मैंने अपने हाथ से अपने आप को पराधीन बना रखा है। वही मेरा बहिरात्मपना है। जितनी मेरी पराधीनता है उतना मेरा बहिरात्मपना है, और जितना मैं अपने पराधीनता से मुक्त होकर के अपने आत्मा की स्वाधीनता और स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करता हूं, वो सब मेरा अंतरात्मपना है। और ध्यान मुझे किसका है, लक्ष्य किसका है? मुझे लक्ष्य अपनी उस परमात्मा अवस्था का है। ऐसा हमारे भीतर अगर एक लगन जागृत हो जाए तो यही अध्यात्म है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक सेठ जी बाबा जी के पास पहुंचे और कहा कि बाबा जी हमको बताओ हम किसका ध्यान करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो बाबा जी ने कहा कि देखो भाई, जो सर्वशक्तिमान हो उसका ध्यान करो, भगवान है सर्वशक्तिमान। तो उनने भगवान की पूजा करना शुरू की, भगवान की पूजा शुरू की तो उनको सामग्री वगैरह जो चढ़ाते थे, नैवेद्य वगैरह चढ़ाते थे। एक दिन पूजा करते करते उन्होंने देखा कि भगवान का भी नैवेद्य और चूहा महाराज उठा के लिए गए। ये तो बाबा जी ने भी यही कहा था कि जो सर्वशक्तिमान हो, जी सामने बैठे देख रहे, इनको हमने इतना सबको चढ़ाया, ये कचू नहीं कर पाए, वो उठा कर ले गए। ज्यादा शक्तिशाली ये लगता है। अब शक्तिशाली चूहा मालूम पड़ने लगा, हमने उसकी पूजा शुरू करी। तो भाई सर्वशक्तिमान तो यही है, लेकिन जब चूहा जी, उनकी भी कितनी ताकत। एक दिन बिल्ली महारानी आई तो चूहा जी भी मुश्किल में पड़ गए। तो फौरन ने डिसीजन लिया, बाबा जी ने तो सर्वशक्तिमान की पूजा का कहा था, उन्होंने फौरन डिसीजन लिया कि ये बिल्ली महारानी ज्यादा शक्तिशाली, उन्होंने उनकी पूजा शुरू की। लेकिन बिल्ली महारानी की पूजा शुरू होने पर
एक दिन उनने रसोई में घुस करके सेठानी का दूध गिरा दिया तो सेठानी ने उस पर लाठी फेंक के मारी तो वो भी मुश्किल में पड़ी। उनको लगा कि सेठानी ज्यादा शक्तिशाली। ये कहानी है, ये ले जाएगी हमको वहीं पर जहां हमें पहुंचना। ये सारी चीजें हमें सब मालूम है, मुश्किल ये है, लेकिन इनसे कोई मैसेज हम नहीं ले पाते हैं। और जब सेठानी की भी पूजा शुरू हुई तो वे भी आलसी हो गई, भोजन समय पर नहीं मिला तो सेठ जी को गुस्सा आई, इनने सेठानी जी को मार दिया। तब उनको अकल आई कि मैं हूं सबसे ज्यादा शक्तिशाली। भैया ये अपन को देर सवेर ध्यान आ जावे और कोई नहीं है, हमारी अपनी आत्मा में ही सारी शक्तियां विद्यमान हैं, सारी गुणवत्ता है। लेकिन क्या करें, वो हमारी शक्ति तुरंत हो गई है, वो हमारी गुणवत्ता कहां चली गई है, हमारे अपने परिणामों की मलिनता से वो ढक गई है, वो छिप गई है। अपने भीतर सोई हुई उस शक्ति को जो जिस समय जाग जावे, कौन ने छिपा दिया है? हमारे मोह, हमारी मूर्छा, हमारी अज्ञानता ने हमारी इस शक्ति को छिपा दिया है। हम अपने मोह को, मूर्छा को, अपनी इच्छाओं को, इच्छा से रहित जीवन ही स्वतंत्र है और यही अध्यात्म का लक्ष्य है। आप कहीं भी इसको नोट कर लीजिएगा। जो जितना इच्छाओं से रहित है वो उतना ज्यादा स्वतंत्र है और भगवान पूरी तरह स्वतंत्र है, क्योंकि डिजायरलेसनेस, कहीं कोई इच्छा नहीं उनके अंदर, कोई कामना नहीं है। हम उसी को भगवान कहते हैं जो कि इच्छाओं से रहित। यही बात हमने अपने जीवन में सीखी कि ये जो पराधीनता है, ये जो बहिरात्मपना है, ये जो पर पदार्थों की तरफ मेरा झुकाव है, ये मेरी अज्ञानता है। मैं इस अज्ञानता को हटाऊं और अंतरात्मपने को, अर्थात अपने उस शुद्ध स्वभाव को, अपनी स्वतंत्रता को प्रयास करूं हासिल करने का। इच्छाओं को हम जितना कम करते जाएंगे, जितनी हमारी मूर्छा और मोह सांसारिक कम होता चला जाएगा, उतना ज्यादा हम अपनी उस शुद्ध स्वरूप की तरफ या भगवत्ता की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी भावना के साथ कि हम सब लोग अपने उस स्वतंत्र स्वरूप को, इन सारी परतंत्रताओं को छोड़कर प्राप्त कर सकें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।